वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब की कामयाबी के बाद वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और दीगर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की आज UAE के मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद। 15 मई तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। LPG की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये 27 पैसे फ़ी किलो कमी। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 180 रुपये 28 पैसे का हो गया। FBR ने रवा माली साल के पहले 10 माह में 4,858 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। अप्रैल 480 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात में 28.6% का इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स सिफर करने से 45 अरब के महसूलात का नुकसान। फार्मास्यूटिकल, खाद, खुर्दनी तेल और घी पर 28 अरब रुपए की टैक्स छूट। एक माह की पार्लिमानी, कानूनी और आसाबी जंग के बाद आखिरकार हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हमजा शहबाज ने कहा, गवर्नर पंजाब और परवेज इलाही ने आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी। उन्होंने पहले ऐवान में तमाशा लगाया और फिर अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुतहर्रिक। तरीन ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन के घर आमद। इत्तेहादी रहनुमा की सेहतियाबी के लिए दुआ। सियासी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पंजाब में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास का भी इनेकाद। हल्फ बर्दारी के बाद हमजा शहबाज की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के हमरा दाता दरबार पर भी हाजिरी। पंजाब में एक आईनी बहरान खत्म तो दूसरा शुरू। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहाल कर दी। सदर से राबिता करके रेंजर्स भिजवाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। गवर्नर हाउस में हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी पर भी इज़हार बरहमी। बिला इजाज़त तकरीब पर आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार असम्बली का दौरा करने अंदर गए तो बाहर उनका सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें छोड़कर चलता बना। गवर्नर की जानिब से इस्तीफा मुस्तरद होने के बाद उस्मान बुज़दार ने अपनी काबीना का इजलास भी बुला लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बोले कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं तो तकरीब हल्फ बर्दारी कैसी। रात को चीफ सेक्रेटरी और IG ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। इस मामले को खुद देखूंगा। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। PTI की कोर कमेटी इजलास के बाद वीडियो पैगाम में कारकुनों को चांद रात को कौमी परचम के साथ एहतजाज की हिदायत। कहा, बैरूनी साजिश के तहत मुल्क पर करप्ट तरीन लोगों को मुसल्लत करना कौम की तौहीन है। इस वक्त वफाकी काबीना में 60% लोग जमानतों पर हैं। क्राइम मिनिस्टर पर 40 अरब रुपए की करप्शन के मुकदमात हैं। इमरान खान सबसे बड़ा फितना है, उसे जितनी जल्द कुचला जाएगा उतना ही मुल्क के लिए अच्छा होगा। उन्होंने सियासी दुश्मनी में हरम शरीफ के तक़द्दुस का भी लिहाज नहीं रखा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज बरस पड़ी। हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद कहा, PTI और इत्तेहादियों ने 3 बार अदालती अहकामात हवा में उड़ाए। अब अगर ये जोकर कुछ करें तो उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। एक फरीक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं लेकिन दूसरे के लिए 24 घंटे बंद। ऐसे इक़दामात से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का मौक़िफ़। सोशल मीडिया पर जारी बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लेने की अपील। कहा, हमजा शहबाज का हल्फ लेना गैर कानूनी है। दोनों फरीक़ैन को सुनकर फैसला किया जाए।
रोएं, चीखें या पीटें, हमजा शहबाज ने तो हल्फ उठा लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का PTI और ख़ाफ लीग की क़यादत को पैगाम, लिखा आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। अदालत में फ़रीक़ैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। बाप और बेटा जमानत पर थे मगर वजीर आजम और वजीर आला बन गए। ये हुकूमत इम्पोर्टेड के साथ सेलेक्टेड भी है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्दअमल, बोले पहले ही कहा था नून में से शीन निकलेगी, अब बताएं नून कहाँ है। मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि अवाम इनकी शक्लों से भी नफरत करते हैं। ये जहाँ जाएंगे इनको अंडे और टमाटर पड़ेंगे। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस की पामाली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नवाबशाह में पीपल्स पार्टी के जियालों का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। सांगड़ में नून लीग की कारकुनान भी सड़कों पर निकल आए। फैसल करीम कुंडी ने इमरान खान और शेख रशीद पर सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा जमहूरी तरीके से इमरान खान की बाक़ियात ख़त्म कर रहे हैं। सदर, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन सेनेट का भी मुआवजा करेंगे। जो भी असेंबली छोड़ना चाहता है मेरे सामने बैठकर इस्तीफ़ा लिखे। इस्तीफ़ों के मामले पर सब अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी मुतहर्रिक। पार्लिमानी कमेटी के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पार्टी रहनुमाओं को खतूत अरसाल। कमेटी इंतखाबी इस्लाहात के लिए सिफारिशात पेश करेगी। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का पधार सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा। अफसरान और जवानों से मुलाकात, उनके साथ इफ्तार भी किया। सिपह सालार की जानिब से मादर वतन के दिफा के लिए जवानों के अज़्म की तारीफ। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन और फॉर्मेशन की अमली तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत तवानाई ने आज से लोड शेडिंग 50% कम होने की खुशखबरी सुना दी। बिजली की पैदावार में तकरीबन 2000 मेगावाट इजाफा होने का दावा। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम परेशान। तमाम छोटे बड़े शहरों में घंटों बिजली गायब। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से जायद हो गया। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बरोज पीर 2 मई को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक मुल्क में कहीं से भी शव्वाल का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। अफगान हुकूमत का आज ईद उल फितर मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर में ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में बेपनाह रश। खवातीन मैचिंग चूड़ियों और जूतों के साथ साथ दीदा ज़ेब, रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में पेश। इस्लामाबाद में लॉन्ग शर्ट्स और फ्रॉक्स खवातीन में मकबूल। पेशावर में हल्के रंगों के मलबूसात का ट्रेंड्स।